आइए हम अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मैत्री जी ने मनु के तीनों पुत्र के वंश की कथा का श्रवण करने के बाद मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तम पदपान की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैत्री जी ने पहले उत्तानपाद का और बाद में प्रियव्रत के बारे में कहा। मैत्री जी ने कहा मनु के पुत्र उत्तानपाद थे और उत्तानपाद राजा के 2 रानियां और 2 पुत्र थे। उत्तम सुरुचि के पुत्र थे और ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक दिन राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो वे मुझे भी अपनी गोद में ले लेंगे। वह दौड़ता हुआ आया और पिताजी को गोद में बैठाने के लिए कहने लगा। उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में लेना भी चाहा पर सुरुचि को यह बात नहीं भाई। वह दौड़ी और राजा को ध्रुव को गोद में रोक लिया। राजा रानी के अधीन। उसने सोचा ध्रुव को गोद में बैठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगी। राजा सुरुचि का दास बन चुका था। ध्रुव ने बड़ी आशा के साथ कहा कि पिताजी आप मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि राजा की गोद में बैठ ले तुझे मेरा पुत्र होना चाहिए था। तू तो राजा की अपरानी सुनीति का पुत्र है, इसलिए तू गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने पूछा माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुरुचि उसमें ऐसा ताना दिया था तेरी माता रानी नहीं है, रानी तो मैं हूँ और तू वन में जा और ईश्वर की आराधना कर कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। बालक ध्रुव रोता अपनी माता के पास लौट आया। सुनीति ने पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुझे? ध्रुव संस्कारी था। उसने सोचा अगर सारी बात बताऊंगा तो मुझे माता पिता की निंदा का पाप लगेगा। तभी एक दासी ने आकर के सारी बात बता दी। सुनीति चुप रही और उसने एक भी कटु वचन का प्रयोग नहीं किया। सुनीति ने सोचा अगर मेरे मुंह से कटु वचन निकल जाएंगे तो ध्रुव के मन में बैर भाव के संस्कार जाग जाएंगे। मेरे बालक को राज्य संपत्ति मिले या न मिले किंतु संस्कार तो अच्छे मिलने चाहिए। सुनीति ने दुख के आगे को दबा कर कहा कि तेरी भी माता ने ठीक ही कहा है, जाओ ठाकुर से मांगो बेटे और वे जब तुझ पर कृपा करेंगे तो तुझे अपने पास बुलाएंगे और तुझे अपनी गोद बिठाएंगे। वे तेरे ही नहीं समस्त जीव मात्र के सच्चे पिता है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। अब तू इस घर में मत रह, तू वन में चला जा, इससे तेरा कल्याण है। यदि तू राजे सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले, उनकी आराधना कर। तू देश भाग को छोड़ दे। पूर्व के कर्मों के फल के कारण तुझे अपमान सहन करना पड़ा। तू मेरा सयाना पुत्र है। जा पहले उन माता पिता के चरण छू, उनसे आशीर्वाद ले जिससे भगवान तुझ पर जल्दी प्रसन्न होंगे। ध्रुव भी माता के पास गए और साक्षात दंडवत किया और बोले माता मैं वन में जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। एक पल के लिए सुरुचि का हृदय पिघल गया, फिर भी उसे बिना मन से आशीर्वाद दिया। वह जानती थी कि ध्रुव यहाँ रहेगा तो राज्य में अपना हिस्सा मांगेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक
ध्रुव माता से आशीर्वाद लेकर के वन की ओर गया। ध्रुव भगवान नारायण पर पूर्ण भरोसा करके वन की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें सामने आते हुए नारद जी मिल गए। ध्रुव ने सोचा यह कोई संत है। ऐसा सोच ध्रुव ने साक्षात नमन किया। बोलिए देव ऋषि नारद भगवान की जय। अधिकांश शिष्य को मार्ग में गुरु मिल जाते हैं। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए और बालक को अपनी गोद बिठा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। नारद ने पूछा बेटे तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने कहा कि भगवान के दर्शन करने के वन में जा रहा हूँ। मेरी माता कहती थी कि मेरे सच्चे माता पिता भगवान नारायण है। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। जब नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा का निर्णय किया, गुरु शिष्य की परीक्षा करने के बाद ही उपदेश करते हैं। नारद जी बोले अरे तू तो छोटा बच्चा है, ये तेरे खेलने का समय है। प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ईश्वर को भी कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करने पर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो अभी घर जा, सुखों का उपयोग कर और वृद्ध अवस्था में आकर के वन में जप करना और ईश्वर का भजन करना, दर्शन कर लेना। ध्रुव बोले जी नहीं, मुझे घर नहीं जाना। जिस घर में मेरा अपमान होता है वहां मैं नहीं रह सकता। मैंने राज्य सिंहासन की इच्छा छोड़ के प्रभु के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब तो आप मुझे मार्गदर्शन दें। तब नारद जी ने कहा कि तू वृंदावन के मधुवन में जा, जहाँ भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरी मदद करेगी। बोलिए श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। वृंदावन दिव्य भूमि है जहाँ जीव व ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। नारद जी ने कहा ध्रुव पहले तो नारायण की मानसी सेवा करना। प्रातः काल 4 से 5 बजे का समय उत्तम समय है। मांस से प्रभु को भोग लगाना, आरती उतारना, जीभ से भगवान नाम और मन से स्मरण और आंखों से दर्शन करना, फिर उनका ध्यान करना। अब मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, तो इसको सतत जप करना। ध्रुव जी मधुवन में आए और नारद के बतानुसार मंत्र का जप करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले मास में कुछ नहीं खाया, दूसरे मास में फलहार, तीसरे मास में वृक्ष के पत्ते खाए,
चौथे मास में यमुना जी का जल पिया। 5 मास केवल वायु भक्षण करी और एक ही आसन पर बैठे हुए मंत्र का जप करने लगे और विनती करने लगे। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। बिन दर्शन के मोहन तेरा दास तरसता है। बिन दर्शन के मोहन तेरा दास तरसता है। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। तरसी न बिना व्यर्थ हुआ हरि बार मेरा जीवन। दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हरि बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझको कितना तरसाया है। अब धैर्य नहीं मुझको कितना तरसाया है। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। करी दो भी दया मोहन हम भी तो तुम्हारे हैं। करी दो भी दया मोहन हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो सदियों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो सदियों से तुम्हारे हैं। बिन दर्शन के मोहन तेरा दास तरसता है। बिन दर्शन के मोहन तेरा दास तरसता है। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। विनती हर धड़कन से तेरा नाम निकलता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मन से मंत्र का जप करने लगे और विनती करने लगे। ध्रुव जी की तपस्या से प्रभावित होकर के देवों ने नारायण को ध्रुव कुमार को दर्शन देने के लिए निवेदन किया। तब नारायण बोले मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। त्यों नारायण के मन में ध्रुव को दर्शन देने की इच्छा जागृत हुई। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। नारायण प्रभु ने सोचा कि आखिर मैं इस तरह कब तक खड़ा रहूंगा। तब नारायण ने ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय स्वरूप था उसको अंतर ध्यान कर दिया। तब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ चला गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। बोलिए चार भुजानाते की। ध्रुव जी उनकी रूप और ज्योति को निहारने लगे, पीने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तभी नारायण ने अपने संग का स्पर्श उसकी गाल पर किया। उसमें सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव नारायण की स्तुति करने लगे, बार बार वंदन करने लगे। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी ने नारायण प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपके लाडले भक्त जहाँ कहीं भी आपकी सुंदर कथा करें, उसे सुनने का योग मुझे प्रदान करते रहे। आपकी कथा सुनकर आनंद योग के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपको मेरे लिए जो भी प्रिय लगे वही आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तू कुछ कल्प करके राज्य का शासन करना, उसके बाद मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे क्यों राज्य पश्चा करके मेरा मन विचलित रहे, मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं असावधान हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें राजा बने हुए देखना चाहता हूँ। मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा। अपने भक्त जी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। शबरी उसका उदाहरण है। प्रभु की आज्ञा शिरोधर करके ध्रुव घर की ओर चले। फूल चुन के एक राज सेवक ध्रुव को देखा तो उस राजा को ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। समाचार सुनते ही राजा उत्तान पाद दौड़ पड़े। वही राजा जिसने 6 माह पूर्व क्षण मात्र के लिए अपनी गोद में नहीं बैठ दिया, वही आज भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान के दर्शन पा ले और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी उनकी मैं पछतावा हूँ, धिक्कार है मुझे। तभी ध्रुव ने सामने मिल गई और ध्रुव ने पिताजी को नमन किया। राजा ने ध्रुव को अपने गले लगाया और कहा कि मैं नमन के काबिल नहीं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा होने लगी। यहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जहाँ पर पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करहि सब कोई। राजा ने राजभवन ध्रुव ने राजभवन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम सुरुचि माता को प्रणाम किया। उनका दिल भर आया और बड़ी खुश हुई। उसने बड़े प्यार से गले लगाया। उसके बाद ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए और उनको प्रणाम किया। सुनीति इतनी प्रसन्न हुई कि उसके के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला।
राजभवन में उपस्थित लोगों ने कहा कि नगर की सारी प्रजा ध्रुव जी के दर्शन करना चाहती है, क्योंकि ध्रुव जी ने इस छोटी उम्र में ही नारायण जी के दर्शन कर लिए हैं। राजा ने ध्रुव को हाथी पर सवार होने के लिए कहा। ध्रुव जी ने कहा कि मैं अकेला हाथी पर नहीं बैठ सकता, मेरे भाई उत्तम कोई मेरे पास बैठाओ। दोनों हाथी पर सवार हुए और सारे नगर में ध्रुव जी की सवारी निकली। उस समय सुरुचि के अपने अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सुन के चरणों में अपना मस्तक रोने लगी। रोने से उनके मन का मैल धुल गया और कुछ समय बाद ध्रुव जी का राज्याभिषेक हुआ। अब ब्रह्म के यहाँ भी संपन्न हुआ। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गए और वह यक्ष के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में उत्तम मारा गया। ध्रुव ने जब यह समाचार सुना तो उसने यक्ष के साथ युद्ध किया और उसमें ध्रुव जी के दादा मनु महाराज वहां आ गए और उन्होंने ध्रुव को प्रेम, दया, करुणा का महत्व समझाया। और उनकी बात को सुन के ध्रुव ने यक्ष के सहार को रोक दिया और वे गंगा के किनारे चले आए। वहीं बैठ के प्रभु का ध्यान, भजन और कीर्तन करने लगे। गंगा जी मृत्यु को सुधारती है। वह गंगा जी की प्रहार की आवाज से ध्रुव जी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होने लगी। ध्रुव जी ने गंगा का किनारा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी वहां गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की। ध्रुव ने कहा कि माता, तुम्हारा कल निजान मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तब गंगा जी ने ध्रुव से कहा कि तू शांति से यह ध्यान करेगा तो अब मैं भी यह शांति से ध्यान करूंगी। अब मेरा यह बिल्कुल शब्द नहीं होगा, तू यहाँ से जाना नहीं। तभी गंगा जी शांत हो गई। आज भी ऋषिकेश में ध्रुव आश्रम के पास में गंगा जी शांत है। एक दिन भगवान नारायण की आज्ञा से उनके पास ध्रुव कुमार को अपने साथ बैकुंठ ले जाने के लिए विमान लेकर के आए। गंगा के तट को छोड़ के ध्रुव जी को बैकुंठ जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ध्रुव जी ने सोचा कि मुझे जो आनंद गंगा तट पर मिलता है वह आनंद बैकुंठ में कैसे मिलेगा। फिर भी प्रभु आज्ञा को स्वीकार करते हुए ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, अंतिम स्नान किया। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें छोड़ बैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे तट पर जो आनंद मिलता है वह बैकुंठ में कैसे मिलेगा। गंगा जी ने कहा कि यहाँ तुम मेरा भौतिक स्वरूप देख रहे हो, लेकिन वैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया तो वह मृत्युदेव उपस्थित हुए। ध्रुव ने अपना एक पैर मृत्युदेव के मस्तक पर रखा और दूसरा पैर विमान में रखा और वहाँ भगवान के धाम में गए। ध्रुव जी के वैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ, लेकिन नारद जी ध्रुव जी को बैकुंठ में देख रहे कुछ अप्रसन्न हुए। वे सोचते हैं कि मृत्यु देख के सिर पर पहाड़ रख के विमान में बैठ के मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया और उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में भटकना पड़ रहा है। ध्यान के बिना, प्रभु धन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में मैं ध्यान करके आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त काल के मस्तक पर पैर रखकर बैकुंठ में आते हैं। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है तो भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। जो भगवान का आश्रय लेता है वह निर्भय हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे काल का भय नहीं सता सकता। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ का वास दिया। बाल्य अवस्था में जो प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव जी के पुत्र उत्कल वे और उत्कल महाराज के वंश में अंग वे और अंग महाराज के पुत्र वैन कहलाए। उनके जो पुत्र वैन है बड़े अभिमानी हैं, संतों का अपराध करते हैं, देवता के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष होता है वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। वैन को संतों ने समझाया, नहीं माना तो संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई और मंत्र की शक्ति से ने वैन पे शरीर में परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथ्वी महाराज। पृथ्वी की पत्नी अरुचि साक्षात लक्ष्मी है। पृथ्वी महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे मरे, त्राही त्राही मच रही है। संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उनका परिणाम प्रकृति पर उसका असर पड़ता है, तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती है, उसमें सभी को दंड मिलता है, चाहे उसमें सज्जन भी हो। पृथ्वी पिता व्यय ने जो पाप कर्म किए उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि जो लोग जमीन में 2 किला अन्न होते तो आधा शरीर प्राप्त नहीं होता, जितना बहुत उतना नहीं मिलता। इसलिए पृथ्वी नारायण के मन में थोड़ा क्रोध आ गया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जब पृथ्वी मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि गाय को कभी नहीं मारना चाहिए, गाय तो सबके लिए वंदनीय है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो गाय ने कहा कि महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा। इसलिए पृथ्वी के मन में महाराज ने कहा कि अपनी प्रजा से आप कर्म का उपदेश करें, कर्म उपदेश करने से प्रजा में खुशहाली छा सकती है। पृथ्वी ने ऐसे उपदेश अपनी प्रजा को किया, खुशहाली छा गई और अन्न धन की वृद्धि होने लगी। पृथ्वी ने सोचा कि लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि महाराज यज्ञ करने का संकल्प लिया, यज्ञ करने की उनकी भावना जगे। जो व्यक्ति 100 यज्ञ करता है वह निश्चित देवराज इंद्र बन सकता है। ऐसा ही पृथ्वी के मन में संकल्प जगा। लेकिन 99 यज्ञ चला था कि इंद्र उसका घोड़ा चुरा करके ले भागा। पृथ्वी ने सोचा कि इंद्र को डर है कि मैं कहीं इंद्र न बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने, और उन्होंने 99 यज्ञ करके छोड़ देते हैं। पृथ्वी ने 99 यज्ञ किए और उसके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। भगवान नारायण प्रश्न होकर के बोले कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांगो। पृथ्वी ने कहा कि क्या वरदान मांगो भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले मैं कहता हूं कुछ मांगो। अगर हमको कोई कहे या भगवान कहते कुछ मांगो तो हम बड़ी लिस्ट बनाएंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त क्या मांग रहे, देखो क्या मांगो भगवान, मेरे मन में कुछ कामना नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं कुछ मांगो। तब पृथ्वी जी बोले कि मांग तो वह है जिसके पास कुछ होता नहीं, मैं क्या मांगू भगवान। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो महाराज पृथ्वी कहते हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो कहा कि महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली आपकी जो अमृत रूपी कथा है उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान हमारे कानों में 10,000 कानों की
शक्ति आ जाए, ऐसा वरदान देने की आप कृपा करें। भगवान बोले, परसु जी आप क्या मांगे हो? संसार के लोग इन दो कानों का सदुपयोग करना नहीं जानते और आप 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हो। तब परसु ने कहा कि दो कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिली है। सुनने की पद्धति तो वह है जिसको जीवन में उतार ली जाए। महाराज पृथ्वी कहते हैं कि संग में रुचि बढ़े, मैं कभी अगाऊ नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वी से कर दिया और एक सुंदर विद्या सिखलाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। और उस विद्या से महाराज पृथ्वी को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनका नाम भी अंतर्ध्यान पड़ गया। और उनके वहां वही राजा हुए। एक बार नारद जी वही राजा के पास गए। उसमें वही राजा यज्ञ करे थे। नारद ने उससे कहा कि आप यज्ञ तो बहुत कर चुके हैं, अब एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए। यज्ञ से तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे, लेकिन पुण्य से होने पर स्वर्ग से निकाल दिए जाओगे। यज्ञ से तुम्हें इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतः तुम्हें शांति प्रिय ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब तुम्हें अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है तो इसको पहचानो कैसे? इतना कहने के बाद नारद जी ने वही राजा को कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में पूर्ण नाम का एक व्यक्ति था। उसके एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात, और उसको सुखी करने का मित्र बहुत दूर एक सदैव प्रयत्नशील रहता। अविज्ञात के प्रयत्न से उसकी सहायता से पुरंजन सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। और पुरंजन अपनी सहायता करने वाले के बारे में कभी नहीं सोचता। एक दिन पुरंजन एक नगरी में पहुंचा जिसके 9 द्वार थे। यह पुरंजनी जीवात्मा है और उसका सच्चा मित्र ईश्वर है। और इसमें उसके 9 द्वार जो है, पुरंजन का नगरी में प्रवेश करता है। जब पुरंजन उस नगरी में पहुंचा तो उसका मिलाप एक सुंदरी से हुआ। कुल गोत्र विचार की बिना पुरंजन ने उस सुंदरी से विवाह कर लिया और उसके करीब 1100 पुत्र हुए। मानव शरीर में 11 इंद्रियां हैं। उन सभी इंद्र के 100 विश्व बालक हुए। उन पुत्रों में आपस में युद्ध हुआ। शरीर में पैदा होने वाले संकल्प और विकल्पी 1100 पुत्र हैं। आखिर पुरंजन का बुढ़ापा आया और जरा नाम की स्त्री से ना चाहते शादी हो गई। जरा का मतलब है वृद्ध अवस्था और उसमें होने वाली बीमारियां। अंत काल में अपनी पहली स्थिति का चिंतन करता रहा, अर्थात विषयों का चिंतन करता रहा। अंत काल के दिन से पुण्य का शरीर बहुत ही कष्ट पाए छूटा। देह त्याग करने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के कन्या के रूप में हुआ। स्त्री का चिंतन करने से उनको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए स्त्री पुरुष नहीं रह सकता। वासना के अनुसार ही शरीर बदल रहता है। बड़ी होने पर उस कन्या के विवाह पांडु के पास साथ हुआ। द्रविड़ से भक्ति का पियर है, उसे भक्त पति मिला। और भक्त के साथ विवाह होने पर उसके एक कन्या और 7 पुत्र का जन्म हुआ। उसे 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। एक बार उस कन्या का पति मर गया जिससे बड़ी दुखी हुई। तब कन्या को परमात्मा के रूप में आकर के उन्हें परमात्मा ज्ञान दिया और कहा कि पुरंजन तू कई बार स्त्री बना, कई बार पुरुष बना, तुम कब तक भटकता रहेगा? परमात्मा का आश्रम का चिंतन कर। और उसी पुरंजन से भक्ति करी, तब फिर उसका ब्रह्म से मिलन हुआ। नारद जी ने वही राजा को पुरंजन का आख्यान सुनाया। नारद जी के मुंह से कई कथा कौशल करके वही राजा को बड़ा आनंद हुआ और यज्ञ करना छोड़ दिया। अब प्रभु का चिंतन करते करते भगवान में लीन हो गए। और उन्हीं वही राजा के यहाँ परिचितों का जन्म हुआ। जब ये कुछ बड़े हुए तो
नारद जी के मिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का आदेश दिया। प्रचेताओं ने उस गीता के अनुसार आचरण किया। तब उन पर शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने उनको तप करने के लिए कहा। बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। तप न करने वाला का तप होता है। अब प्रचेता तप करने लगे। अब प्रचेता ने नारायण सरोवर किनारे खूब तप किया। उनके तप से प्रश्न होकर के भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जप से मन की शुद्धि होती है। जप पूरे के पापों को जलाता है। भगवान संयोग कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन 3 घंटे जप करने से स्वभाव सुधरता है। और अगर तुम 3 घंटे जप करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने किए जप ध्यान अपने का किसी के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। वर्णन करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। जैसे राजा ययाति का हुआ। राजा ययाति ने बहुत ही पुण्य किए। अब पुण्य ज्यादा करने से स्वर्ग के अधिकारी बनने के निकट पहुंच गए। जिससे इंद्र घबरा करके गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा। जिससे ययाति इंद्रासन पर न बैठ सके। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तुम देश बदल जाओ और पूछो कि तूने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिसके बल पर तुम इंद्र के सिंहासन पर बैठना चाहते हो। जब वह अपने मुंह से अपने पुण्य का वर्णन करेगा तब उसके पुण्य का क्षय हो जाएगा। इंद्र जी ने वैसा ही किया। और बृहस्पति के अनुसार इंद्र ययाति से पूछा तो ययाति ने अपने पुण्य का वर्णन करना शुरू कर दिया। ऐसे उसके पुण्य का क्षय हो गया और इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने से वंचित रह गए। बोलिए श्याम मनोहर लाल की। प्रभु को प्रसन्न कर नारद जी ने भागवत में चतुर्थ में 3 मार्ग बतला है। पहला जीव मात्र के प्रति दया। दूसरा जो कुछ मिले उसमें संतुष्टि। और तीसरा सभी इंद्रियों का संयम। इन नियम का पालन करने से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है। तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है। तेरा आशीर्वाद, मैं तो अज्ञानी हूँ अनजान धर्म से, जानता कुछ भी नहीं हो। मैं तो अज्ञानी हूँ अनजान धर्म से, जानता कुछ भी नहीं हो। रास्ता दिखाई दो भव सागर मिलेगा, नहीं मिलेगा कहीं। मुझको आप उबारो, मुझको आप उबारो, सिर पर दुष्कर्मों का भार है। तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा। तू है तो सहारा है। तेरा आशीर्वाद ममता में जकड़ा है, कुछ ऐसा पकड़ा है, ये मोह नहीं छोड़ता। ओ ममता में जकड़ा है, कुछ ऐसा पकड़ा है,
ये मोह नहीं छूटता। ओ ऐसा लोभी हूँ मैं इस झूठी माया से, ये मन नहीं लूटता। ओ भंवर जाल में उलझा, भंवर जाल में उलझा, मुझको दिखता नहीं किनारा है तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा है, तुझे तो हर सहारा है तेरा आशीर्वाद। संसार सागर है मझधार है नैया, मेरा आसरा एक तेरा। हो संसार सागर है मझधार है नैया, मेरा आसरा एक तेरा। हो तेरे सिवा गुरुवर उपकारी दुनिया में नहीं दूसरा कोई मेरा। हो नजर दया की कर दो, नजर दया की कर दो, गुरुवर क्या लगता तुम्हारा है तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा। और किसे ओ सुन लो जरा गुरुवर, एक दास की अर्जी कहूँ मैं, और किसे ओ दिखता नहीं कोई इतने बड़े जग में, कहूँ अपना मैं जिसे। ओ मेरा जीवन सुधारो, मेरा जीवन सुधारो, तुमने कईयों का सुधारा है तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद गुरुवर मुझको सबसे प्यारा, तू है तो हर सहारा है तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव और उसके वंश की कथा सुनने के बाद मनु के दूसरे पुत्र प्रियत के बारे में जानने हेतु प्रश्न किया। परीक्षित सुखदेव से प्रश्न करते हैं कि मनु के पुत्र प्रियत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? ब्रह्मा जी प्रिय से कहते हैं कि तुम विवाह करो, विवाह के बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। ब्रह्मा की आज्ञा से प्रियवत ने विवाह किया। उनके घर कई बालक थे। उन बालक में उन्हें सास की डोर संभाली और कि वे भी वन में फिर तपस्या करने लगेंगे और वहां फंस गए। उनके नाभि नाम के एक पुत्र थे और नाभि के घर ऋषभ देव जी ने। बोले ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंस का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिया। ऋषभ का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव जी ने ग्रस्त आश्रम का पालन किया। उनके कई पुत्र हैं, फिर उन्होंने ग्रस्त का त्याग कर दिया और वे नींव वस्त्र घूमते फिरते खड़े खड़े ही खाना खा लेते, बैल वाली सब्जी का आहार करते
किसी के द्वारा पीटने से मारते कि शरीर पीटा जा रहा है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। वे परमहंस की तरह जीवन बिताने लगे। वे बार बार उपदेश देते कि मानव जीवन भोगों के लिए नहीं, तप के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। ऋषभ देव जी के कई पुत्र उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपने जन्म को सुधारने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषभ के श्रेष्ठ पुत्र भरत थे और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। भरत मुनि राज्य का त्याग किया, सर्वस्व त्याग करके वे वन में चले गए। लेकिन वन में एक मृग के बच्चे से उनका शन्य हो गया और वे अपने उसको मन में स्थान दे बैठे। जब भरत जी के प्रभु के साक्षात्कार की वेला आई तो उनका पतन हो गया। मृग पालन में आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गया और देह छोड़ने पर मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अपने घर में चाहे किसी को भी रख लो, पर मन में किसी को मत बसने दो। तन्हे प्रभु भक्ति में बाधक है। भरत मुनि ने मन में जो मृग बालक हेतु जिस आसक्ति ने जन्म लिया, उसके कारण उन्हें पुनर्जन्म का कारण बनी। मन में किसी और को बसाओगे तो मनमोहन कृष्ण वहां से भाग जाएंगे। ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भी संग भजन में विक्षेप करता है। भरत जी नित्य 4 बजे पूर्व उठ जाते, ठीक वे गंगा स्नान कर लेते और सदैव कमर तल में खड़े होते और गायत्री मंत्र का जप करते और सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, सूर्य नारायण आप मेरी बुद्धि और मेरे मन को कभी भ्रगामी मत होने देना, आप सदैव मेरा ध्यान रखना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत जी अंत में द्वारकाधीश के मानसी सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक भरत जी ने द्वारकाधीश के मानसी सेवा करके प्रभु में तन्मय हो गए। जो प्रभु के पीछे पड़ता है तो माया भी उसे अधिक सताती है। माया की गति बड़ी विचित्र है। एक दिन भरत जी कमर तक जल में खड़े थे और गर्मी की ऋतु थी और सिंह की गर्जना मात्र से एक गर्भवती मुर्गी ने भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा ली। छलांग लगाने से जल में उसके बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन मृगी ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने उस मृग बालक में भी श्री हरि का दर्शन किया और दयावश उसको अपने आश्रम में ले आए और उसका लालन पालन व उनकी रक्षा करने लगे। उन्होंने सोचा अब मैं इसकी माता हूँ और मैं इसका पिता हूँ, अगर इसकी उपेक्षा करूंगा तो शायद यह डर जाएगा। भरत जी ने नदी से मृग बालक को बाहर निकाला तो अच्छा किया, लेकिन उसके माता पिता बन करके जो संबंध जुड़ा वह अच्छा नहीं किया। जी मत रख सकते पिता ईश्वर ही है। भरत जी मृग बालक वे लालन पालन करने में व्यस्त रह गए। धीरे धीरे बड़ा हो गया और भरत जी उसको अपने गोद में खिलाते और उसके साथ खेलते रहते। उसका मन अब प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता। भरत जी ने मृग बालक को अपने मन में स्थान दे दिया। मन में 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती, वासना और ईश्वर। भजन भक्ति में संसारी बाधा रूप है। भरत जी ने राजमहल में रहने वाले बच्चे को तो छोड़ दिया, लेकिन उस मृग के बच्चे में वे फंस गए। ऐसा परोपकार भी किस काम का जिससे प्रभु का विष्णु हो जाए। भरत जी अब प्रतिदिन उस बच्चे का लालन पालन करने में व्यस्त लगे।
परिणाम स्वरूप उनकी संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। एक दिन बच्चा खेलता हुआ घने वन में चला गया। रात होने पर जब वह नहीं आया तो मुनि को चिंता सताने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा, वह कब लौटेगा। काल को किसी पर दया नहीं आती। भरत जी को पकड़ने काल आ गया और उसमें भरत जी को मृग बालक का स्मरण हो आया। भरत जी ने श्री हरि का नहीं अपितु मृग बालक का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग किया। मृत्यु के समय मृग बालक का चिंतन करने से उन्हें अगले जन्म मृग शरीर मिला। मनुष्य अपने अगले जन्म की अर्थात पूर्व जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है, लेकिन मनुष्य द्वारा किया गया जब तब भजन कभी भी निष्फल नहीं होता। भरत जी को मृग वाले जन्म में भी पूर्व का ज्ञान था। भरत जी वृक्ष में इधर उधर घूमने लगते हैं और स्नान करते, वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। अंत में भरत जी ने मृग देह का भी त्याग कर दिया। मृग देह का त्याग करने के बाद भरत जी का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण के यहाँ हुआ। यह भरत जी का अंतिम जन्म था। उन्हें अब भी पूर्ण ज्ञान था। उन्हें मालूम था कि मुझे हिरण की माया फंसने के कारण पशु देह धारण करनी पड़ी। उन्हें निश्चय कर लिया अब मैं किसी से नहीं बोलूंगा। पहले हिरण से बातें करी तो हिरण होना पड़ा। मुझसे एक बार तो भूल हो गई, अब मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन में ही भरत जी भक्ति के रंग में लगे हुए थे। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। पहला, बाल्य अवस्था में जब जब भक्ति का रंग लग जाए। दूसरा, जिसकी बुद्धि ने काम को छोड़ दिया हो। तीसरा, प्रत्येक वस्तु में भगवान का जो दर्शन करें। चौथा, हृदय से दीन व अभिमान व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है। सांसारिक लोगों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानने लगे। भरत जी सोचने लगे कि लोग मुझे मूर्ख मानते हैं, इसमें बुरा ही क्या है। अब तो मैं केवल प्रभु से बातें करूंगा, सांसारिक लोगों से नहीं। जड़ भरत जी किसी नहीं बोलते, बोलने से सन्य होता है। परमात्मा ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आंख से देखा जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो आंखें दी। एक कान से सुना जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो कान दिए। किंतु एक जीव को दो काम करना पड़ता है, एक बोलने का और दूसरा खाने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश रखने की आवश्यकता है। जड़ भरत जी जीव और मन दोनों पर अंकुश रखने लगे। उनके पिताजी उनको मंत्र नहीं सिखाते तो सब कुछ जानते, मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते। माता पिता ने जब श्री का त्याग किया तो ये पागल की तरह घूमने लगे। ये पागल तो लगते थे, लेकिन क्षण मात्र के लिए श्री कृष्ण को नहीं भूलते। वे स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए भोजन करते हैं। ब्रज के भाई उन्हें पिसे हुए तिल और छिड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते, तो उन वस्तुओं को अमृत तुल्य मान के खा लेते हैं। वे सदैव धरती पर नजर रखते थे कि ऐसा न हो कि मुझसे कई जीव हिंसा हो जाए। भरत जी औरों के काम करते थे, जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता तो उन्हें उल्टा ही करते थे, ताकि कोई दूसरी बार उनको काम के लिए नहीं कहे। एक बार उनके बहनों को खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा और कहा कि देखते रहना कहीं चिड़िया दाना न खा जाए, देखते रहना। जड़ बढ़ जे चिड़िया को खाते देख के भगाते नहीं थे, अपितु तो कहते थे राम की चिड़िया राम का खेत
खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। जगत समझ पागल की तरह नाटक करे थे। वे सदैव ध्यान रखते थे कि न संसार व्यवहार की माया न लग जाए। इस पर वे हर क्षण नारायण की आराधना करते रहते हैं। एक बार वे खेत में बैठे थे तो एक भीलजा भद्र का देख भैया मुनों की मांगी थी कि मेरे घर अगर पुत्र का जन्म होगा तो मैं नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। इसके लिए राजा ने अपना अनुचर को किसी को नर लाने के लिए कहा। उसके राज सेवक जड़ ब्रज को पकड़ के ले आए और वह ब्रज को स्नान किया गया, पुष्पमाला पहने गई और भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए गए। भरत जी आराम से भोजन करने लगे। रात से सोचा कि 2 घंटे बाद इसे मरना है, फिर भी ये बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और श्रीनगर सांची से बैठ गए। वीर राजा ने भी भद्रकाली से प्रार्थना करी और तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। भरत जी को देख करके माता जी का हृदय भराया और उनसे यह हिंसा नहीं देखी गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़ के प्रकट हो गई। बोली अम्बे माते की। भील लगा की तलवार करके उसका मस्तक काट दिया। रास खड़े हुए और भरत जी महाराज ने बुद्ध को पुनः प्रणाम किया और मंदिर पुनः बाहर लौट आए। कुछ समय पश्चात एक दिन सिंध के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठा करके चलने वाले 4 सेवकों में से एक ही भाग गया। तब राजा ने कहा कि तुम्हें जो मिले उस से पकड़ ले आओ। पालकी उठाने वाले गए और जड़ भरत जी कोई मोटा देख रहे पकड़ लाए। जड़ भरत जी पालकी उठाई। जो स्वयं कभी पालकी में बैठते थे आज वे पालकी उठा रहे हैं। भरत जी नीचे देख चलने लगे कि ऐसा न कि मुझसे जीव हिंसा हो जाए। रास्ते में चिट्ठी देख पड़ती तो भरत जी नीचे उतर जाते हैं और राजा के सेवकों ने कहा कि मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, ठीक ढंग से चलो। राज सेवकों ने कहा हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु जो ये नया सेवक आया है यह ठीक तरह से नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मैं तो यह पागल ही लगता है। लेकिन जड़ बजी तो अपनी मस्ती में नजर नीचे किए प्रभु को मनाते चलते हैं। राजा ने जड़ बज को व्यंग में कहा कि तू तो कितना दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्बल है, अतः तू तो मरा हुआ जैसा है, तू कैसे ठीक ढंग से चल सकता है। जड़ भरत ने राजा रघुगण पर कही बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रघुगण ने सोचा अब मैं पाल के उठाने पर अपनी पूरी दृष्टि रखूंगा। आगे चलने पर फिर एक चिट्ठी आई। जड़ ने फिर छलांग लगाई तो राजा का सिर पाल के ऊपर वाले डंडे से टकरा गया। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं रहुगण राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा ब्रज को मारने के लिए तैयार हो गया। राजा अभिमानी था, फिर भी ब्रज जी मौन नहीं रहे। ब्रज सोचने लगे कि मेरा अपमान कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मैंने राजा को कंध पर बैठाया है तो मैं इसका उद्धार भी करूंगा। राज सोचने लगे कि राजा कपिल मुनि के यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं और उपदेश लेने के लिए दीन व नम्र हो जाना चाहिए। अगर यह अभिमान निकल जाएगा तो राजा ने शिक्षा नहीं देंगे। आज मैं इसे अधिकारी बनूंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भरत जी ने अपना मोहन तोड़ते कहा कि राजन यह सत्य है कि मैं पूछने पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है न ही उपहास,
मोटापन दुबलापन तो शरीर का धर्म, इसमें आत्मा कोई संबंध नहीं है। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चलता हूँ कि चीट या मेरे पांव तले कुचल न जाए, मुझसे कई जीव हिंसा न हो जाए। ऐसा सोच के मैं छलांग लगाता हूँ कि चीटियों में भी परमात्मा है। इसके साथ में शिक्षक का चिंतन करते चलता हूँ। मेरी चाल तो ऐसी रहेगी, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले नीची गर्दन टीटी को बचाए के, साधु चाले नीची गर्दन टीटी को बचाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाए। जड़ ब्रज के ऐसे वचन सुन करके राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। इतनी बात मस में आते राजा नीचे उतरा, जो मारने के लिए तैयार था वह जड़ ब्रज का वंदन करने लगा। ब्रज ने रघुकुल को पहले शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। मनुष्य के जीवन में शिक्षा गुरु तो अनेक आते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। हो मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं प्रगट कहूँ या छाने, मैं प्रगट कहूँ या छाने, आलाज शरम सब थाने। हो मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। हो मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। ए मात पिता सुत भ्राता, ए मात पिता सुत भ्राता, कोई संग चले नहीं साथा। ए मात पिता सुत भ्राता, कोई संग चले नहीं साथा। ए तारण हर गुरु दाता, जरा चार वेद गुण गाथा। ए तारण हर गुरु दाता, जरा चार वेद गुण गाथा। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो। हो भवसागर भरियो मारो, भवसागर भरियो मारो, मोरे सूजत नाहि किनारो, मोरे सूजत नाहि किनारो। हो मैं तो डूब रह्यो मझधारो, गुरु बाह पकड़ गुबारो। हो मैं तो डूब गयो मझधारो, गुरु बाह पकड़ गुबारो। हो मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। हो गुरु आपनियो अवतारो, गुरु आपनियो अवतारो, गुरु आपनियो अवतारो, गुरु आपनियो अवतारो। जीवन
पार उतारो, जीवाने पार उतारो। ओ मने आयो भरोसो थारो, नहीं छोड़ू शरण तिहारो। तुम्हारे आयो भरोसो थारो, नहीं छोड़ू शरण तिहारो। तुम्हें अर्ज करूं गुरु थाने, शरणा में राखियो माने। ओ तन मन धन सब थारो, तन मन धन सब थारो। चाहे शीश काट दो मारो, चाहे शीश काट दो मारो। ओ गुरु दरिया राम पुकारो, शरणारो चाकर तारो। ओ गुरु दरिया राम पुकारो, शरणारो चाकर थारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। आलाज शरम सब थाने, आलाज शरम सब थाने। हिनु प्रगट कहूँ या छाने, हिनु प्रगट कहूँ या छाने। तुम्हें अर्ज करो गुरु थाने, चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए काली कमली वाले सदगुरु महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो पृथ्वी पर 7 द्वीप है, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, जिनका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 प्रखंड खंड है, उसमें 9वां खंड भारत खंड है। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर कभी मिले तो भारत में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग में हम चाहे तो भी भागवत की कथा नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो हम जो यहाँ सत्कर्म करते हैं उसका फल, उन पुण्य पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं। अब पुण्य क्षय होने के बाद में फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि यह भूमि कर्म प्रधान है। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा, शुर दुर्लभ सब गंधर्व गावा। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा, सुर दुर्लभ सब गंधर्व गावा। हम सत्कर्म करके, सत्संग करके प्रभु का सानिध्य पा सकते हैं। इसलिए देवता भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए। बोलिए भारत माता की जय।
हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की जय। देखो, भारतवर्ष की गरिमा, चारों धाम हमारे भारतवर्ष में हैं। जितनी भी नदियां हैं वे सब हमारे भारतवर्ष में हैं। और यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है तो वो भी हमारे भारतवर्ष में। हमें गर्व है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। बच्चे को माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने प्रति समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें अपने आप को चुनना, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा मोहल्ला सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा और फिर से भारत एक सोने की चिड़िया बन सकती है। बोलिए भारत माता की जय। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार से कहता हूँ। सुनो, जब नारायण ने वामन अवतार लेकर के 3 पग पृथ्वी राजा बलि से बांध लिया और विराट बना के एक पग सातलों के ऊपर और दूसरे पग सातलों के नीचे के नाप लिए, तब परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुण्य पहुंचते ही वह उठ खड़े हुए और अपने कमलों में से विरजन दिगा पानी जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ प्रकट होती, लेकिन अपने चरणों को धोया और चरणों में लेकर के अपने सिर और आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर के रथ पहाड़ के निवास थम रहा। फिर वहां से एक धारा सुमेरु के पश्चिम और दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर होकर गई समुद्र में मिल गई और चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भागीरथी के तपोबल से नारायण पर्वत से उतर गई, गंगोत्री से गई भरतखंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। बोली गंगा मैया की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय होए, हो गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, ओ भागीरथी तुम्हारी जय होवे, ओ भागीरथी तुम्हारी जय होवे, ओ गंगा मैया तुम्हारी जय हो
गंगा मैया तुम्हारी जय हो भगीरथी तुम्हारी जय हो भगीरथी तुम्हारी जय हो भगीरथी तुम्हारी जय हो भागीरथी तुम्हारी जय हो गंगा मैया 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 तुम्हारी जय होए। बोले गंगा मैया की जय। गंगा जी का ऐसा महत्व है कि जो कोई गंगा स्नान जलपान और दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उनके सब पाप छूट जाते हैं और वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चल के गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बजाय उसको 100 राष्ट्र अश्व यज्ञ के समान उसको फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने चंद्रमा ने पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए यज्ञ के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते कृपया कर यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हम एक इतिहास तुमको कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती जी को साथ लेके मकर महीने में गंगा स्नान करके प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोग जाते देख करके महादेव गंगा स्नान का महत्व पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने में फल मिलते हैं और सब पाप छूट जाते हैं, वह देवता के सम्मान हो जाता है। यह वचन सुने और यात्री को देखने से पार्वती यह संदेह किया कि यहाँ लाखों नीच जाति के लोग मनुष्य गंगा में स्नान करके चले जाते हैं, पर उन लोग कुरूपता अभी तक नहीं गई, वह देवता का तन किस प्रकार पाएंगे? महादेव जी जैसा कहता है, यात्रा को फल कैसे मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पर बोली कि महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया है, लेकिन इस यात्रा करने वाला का रूप देख से मुझे इस बात का प्रतीत नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका हाल हम तुमको कहाँ तक बतलाएं, चलो आंखों से दिखला दें। ऐसा कर शिव जी गंगा के निकट पहुंचे, तब वह कोटि रूप बन करके बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य अति सुंदरी होकर के मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ और स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उससे कहना कि हमारे पति को कोढ़ हो गया है। सो एक पंडित ने बताया है कि जिस किसी ने 100 उसमें यज्ञ किए हैं वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ। जिससे 100 यज्ञ किए होंगे उसको छू दे तो इनका तनु अच्छा हो जाए। जब पार्वती जी देव करने को समझ सके मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगे, तब बहुत सी यात्री उनका रूप देख के वहां खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती को प्रसाद करने के लिए कहता। इन लोगों ने हंसी और ठट्ठा उसे किया। लोग काफी लोगों ने लोग दिख रहे हैं, ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। उसमें एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर के पार्वती जी बोला कि माता, तुम किस इच्छा से यहाँ बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति ले सेवा करो जिससे मक्खी आदि बैठने से कोई कष्ट न हो। यह वचन सुन के पार्वती जी बोली कि मेरे पतिक्रम में ऐसा लिखा है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोट छूट जाए। यहाँ इसलिए आकर बैठी हूँ कि इस पर्व में
लाखों मनुष्य आएंगे जो किसी ने श्वास में गिग किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूटेगा। यह बात सुन ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 यज्ञ की बात करते हो, मैंने तो लाखों अश्व यज्ञ किए हैं जिनकी तुम गिनती नहीं कर सकते। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विजयपुर की बोली कि महाराज आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग पर अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य अश्वनी कुमार के समान हो गए। बोलिए गंगा मैया की। यह हाल देखती पार्वती और सब यादव इस बात का संदेह हुआ, इस ब्राह्मण की उम्र सिर्फ 30 वर्ष की होगी। यह कंगाल इसने किस तरह सौयज्ञ किए होंगे। और अंतरिम में उसका संदेह छुड़ाने के लिए कहा कि महाराज तुमने इतनी सी अवस्था में लाख यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार मिलता है। और उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्मा ऐसे लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने चले और उसको एक एक पग धरने में 100 अश्वमेध फल मिलते हैं। तो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने कोष पर हजारों पग चल के जाता हूँ। उस समला को कौन सी चीज है कई करोड़ उसमें यज्ञ कर सकेंगे। इसमें आश्चर्य इस बात का है। यह बात सुनकर के महादेव ने पार्वती और यात्री से कहा, यह ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले गए और राह में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार उस ब्राह्मण को गंगा स्नान का फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए वह फल उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वेद और शास्त्र को सुनकर के उन पर विश्वास रखना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, सुखदेव स्वामी आपने कई जगह कहा है कि पाप कर्म करने वाला नरक में जाकर के बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है, किंतु आपने कहीं नरक का वर्णन नहीं किया। इसलिए मुझे नरक का नाम केवल भय दिखलाने वास्ते मालूम होता है। मुझसे इतनी सी अवस्था में एक ही अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के घर में बड़ा हुआ श्राप डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक में जाने का डर लगता है। शो उसमें कोई भेद तो नहीं है, आप उसका वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तू नरक में जाने की योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुमको नहीं बतलाया। और भगवान कहते हैं कि यमराज से कहता है कि जिसने गले में कंठ धारण की हो और जो मेरे भागवत की कथा सुन रहे होते हो, वहां तो तुम जाने की कोशिश भी मत करना। और अगर भूल से तुम वहां चले भी गए तो दूर से ही उन भक्तों को प्रणाम करके वापस चले आना, क्योंकि जो मेरे भक्त भागवत की कथा सुनते हैं वे भक्त नरक में नहीं वैकुंठ में जाने के अधिकारी होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण के। अब कहते हैं सुनो, नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती के नीचे और पानी के ऊपर है। चारावण पत्र उसका नरक का दुख देख करके अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उनके द्वार पर बने रहते हैं। जिसमें हमारे कोई परिवार वाला ऐसा कर्म ना करे तो उसको नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा है और 28 नरक है। उसके एक पुरी नरक के समान है, जो धर्मराज जिसे यमराज भी कहते हैं। मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वह दुख और सुख भोग फिर जन्म पाता है।
अति कष्ट पाने पर नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में जाते हैं उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरा का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है उसे यमदूत बांध करके वहां अंधकार नरक में डाल देते हैं। वहां कुछ भोजन और पानी नहीं मिलता। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार वालों का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत घोड़ा के सर्पों से कटाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य पशु पक्षी भोजन के वास्ते उसे मारता है, यमदूत उसको मार और नरक में डाल देते हैं। बड़े बड़े सर्पों के काट से वह अति कष्ट पाता है और मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रख करके उसको सुख देने के लिए अपना धर्म और कर्म को छोड़ करके वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उससे यमदूत काल सूत्र नरक में जा सड़ा हुआ मांस रहता है, उसका के मांस को बड़े बड़े गिद्धों से खिलाते हैं। जो कोई हिरण और पक्षी को बांध रखता है, पिंजरे में बंद रखता है, उससे यमदूत तीव्र कुमी पंगड़ डाल देते हैं और गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़काते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कह करके भोजन और वस्त्र का दुख देता है और उसको यमदूत ले जा करके एक पर जहाँ 10,000 योजन लंबी पड़ती तांबे के समान जलते हैं वहां उसे नंगे पैर दौड़ाते हैं, उसके पैर जलते हैं और वह अति दुख आता है। कुछ अन्न व जल नहीं मिलता और अच्छे होकर के गिर पड़ता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथी और देखने वालों को नहीं देता, उसी यमदूत कई वंदर बना के बड़े बड़े कीड़ों से घबराता है, वहां वही कीड़ा ने खिलाते हैं। जो किसी ब्राह्मण का धन लेकर के चुरा करके धन ले लेता है, उसको यमदूत समुद्र में जहाँ बिच्छू भर डाल करके लोहे का गज आग से ला करके उसका अंग